8 सितंबर सुबह 9 बजे काठमांडू की मोतीघर मंडला। एक पैद फैसला और सड़कों पर संग्राम, धुआं पत्थर और पुलिस का एक्शन। नेपाल में डिजिटल क्रांति ने सरकार को घुटने पर ला दिया है। युवाओं के जुनून, आक्रोश और सड़कों पर बह रहे खून के बाद आखिरकार सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन वापस ले लिया है। लेकिन यह जीत आसानी से नहीं मिली है। सोमवार का दिन नेपाल के इतिहास में आग, आंसू और आंदोलन के नाम से दर्ज हो गया है, जब राजधानी काठमांडू से लेकर देश के कई बड़े शहर में हिंसा की आग से जल उठे हैं। अब आपको बताते हैं कि नेपाल में मचे उस महासंग्राम की पूरी कहानी, जिसने महज 24 घंटे में सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया। यह कहानी नेपाल की जजी यानी युवा पीढ़ी की है, यानी दुनिया में सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमती है। सरकार के एक फैसले ने उनकी आवाज़ छीन ली और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। 8 सितंबर सुबह 9 बजे काठमांडू की मोतीघर मंडला, हज़ारों की संख्या में युवा यहाँ इकट्ठा होना शुरू कर दिए और हाथों में पोस्टर, जुबान पे नारे और इरादा एक संसद भवन घेराव का। शुरुआत शांति पूर्ण थी, लेकिन हवा में तनाव धुल चुका था। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे जैसे ही भीड़ संसद की तरफ बढ़ी, शांतिपूर्ण मार्च जंग में मैदान में तब्दील हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। जब आग में पत्थरबाजी हुई तो इसी हंगामे के बीच गुस्साई भीड़ ने एक एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया। दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे जब टूटी सारी हद, दोपहर होते होते हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों का एक दस्ता सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद भवन की दीवार फाड़कर अंदर घुस गया। यह सरकार के लिए खतरे की घंटी थी। तुरंत जवाबी कार्रवाई हुई। पुलिस ने रबर बुलेट्स चलाई, जिसके कई लोग घायल हो गए। आनन फानन में काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास समेत सभी संवेदनशील इलाकों को सील कर सेना को तैनात कर दिया गया और देखते ही देखते गोली मारो यानी शूट एंड साइट का आदेश जारी कर दिया गया। शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरे देश में आग फैली। काठमांडू में लगी यह आग अब पोखरा, विराटनगर, भरतपुर और नेपालगंज जैसे बड़े शहरों तक फैल चुकी है। हर तरफ कयास और टकराव का माहौल था। रात 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सत्ता के गलियारों से जब सड़कें पर चल रही थी, तब प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया और रात के 9 बजे से 10 बजे तक जब प्रधानमंत्री के सख्त रुख अपनाया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि चाहे उन्हें अपनी कुर्सी क्यों न गंवानी पड़े, लेकिन सोशल मीडिया का बैन वापस नहीं लिया जाएगा। इस ऐलान ने आग में घी का काम कर दिया और लगा कि अब टकराव और बढ़ेगा। देर रात 12 बजे से 1 बजे की कहानी में आया सबसे बड़ा मोड़। हालांकि आधी रात होते हुए कहानी पूरी तरह पलट गई। जिस सरकार ने कुछ घंटे पहले तक झुकने से इनकार कर दिया था, उसी सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर बैन हटाने की ऐलान कर दिया। तो सवाल यह, महज 3 घंटे में ही ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को अपना फैसला बदलना पड़ा? क्या यह सड़कों पर उतरे युवाओं को दबाव का असर था या फिर बंद दरवाजों के पीछे कोई और राजनीतिक खिचड़ी पक रही थी? कारण जो भी हो, लेकिन नेपाल की इस घटनाक्रम के कई एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आज के डिजिटल युग में लोगों की आवाज़ को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। यह जजी की जीत है, यानी जिससे दिखा दिया है कि वर्चुअल दुनिया की आज़ादी के लिए वह असल दुनिया में कोई भी जंग लड़ने को तैयार है। बाकी आप कल्चर मीडिया को देखते रहिए और इस प्रकार के तमाम खबर आपके बीच हम लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।